गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपिका दवे आपके सामने उपस्थित मेरे द्वारा लिखी एक नई कहानी को लेकर। कहानी का शीर्षक मैंने रखा है लत। तो चलिए कहानी सुनते हैं। आँख खुलते ही चाय के कप के साथ अखबार की आदत ने कोरोना काल में प्रचंड रूप धारण कर लिया। हाथ में अखबार न आता तो जैसे चाय का घूंट गले से नीचे उतरने को तैयारी नहीं होता था, ऐसी लत लग गई थी। चाय एवं अखबार का संबंध तो वैसे बहुत पुराना है, परंतु कोरोना काल में इन दोनों का एक छत्र राज रहा। मेरे जैसे न जाने कितने नए व्यसनी हो चुके थे जो बिना अखबार के चाय और बिना चाय के अखबार को तवज्जो देने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अखबार वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी कोरोना काल में बखूबी निभाई। अखबार देरी से आना शुरू हो गया पर बंद नहीं हुआ और उनका सहयोग करने के लिए लोगों ने देरी से उठने की लत भी डाल दी। कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है यह लत शब्द भी कितना अजीब है। बिना मात्राओं का है तभी शायद इतना लचीला है। बिना लोगों का समय नष्ट किए कितनी आसानी से सबको अपनी ओर मोड़ लेता है यह। नवीन सत्र में विद्यालय खुलने के साथ मुझे देरी से उठने की लत को त्यागना पड़ा, परंतु अखबार वाला अपनी लत को छोड़ने हेतु मुझे कतई सहमत होता न जान पड़ता था। चाय के साथ अखबार वाली लत से जूझते हुए मैंने अखबार वाले की देरी से पहुंचने की लत को छुड़वाने का तय कर लिया और एक दिन घर के बाहर खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो अखबार देने आया तो मैंने देखा वह तो महज 10-15 साल का बच्चा है। उसको देखकर मैं अपने कार्य को तो भूल गई और भावनाओं की सरिता में बहती ही चली गई। मन में विचार रूपी तरंगें उठने लगी जो मुझे आभास करवा गई कि चलो ये बच्चा अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति सुधार हेतु प्रयत्न तो कर रहा है। अखबार आने में प्रतिदिन देरी होती, पर अब वो देरी मेरे मन में क्रोधाग्नि पैदा न करके शीतलता की छाया प्रदान करती थी। छत पर टहलकर अखबार की प्रतीक्षा कर लेती, जिससे सुबह सुबह छत पर टहलने की मेरी लत लग गई थी। लत के अनुरूप जब मैं छत पर टहल रही थी तो मेरी नज़र सड़क किनारे बैठे अखबार बांटने वाले बच्चे पर पड़ी। मन शंकाओं से भर गया कि आखिर बच्चा वहाँ क्यों बैठा होगा। कुछ समय तक तो मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन जब मैंने उसको उठते हुए न देखा तो अनहोनी की आशंका के साथ नंगे पैर दौड़ पड़ी सड़क किनारे। बच्चे के पास जाकर देखा तो उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए, हाथ में सिगरेट और मुंह से निकलते धुएं के छल्लों ने मेरा हृदय कंपा दिया। जिसको मैंने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का द्योतक समझने की भूल की थी, वह तो लत से ग्रसित अपने परिवार की आर्थिक तंगी का मुख्य आधार निकला। धन्यवाद।